क्रांति की। कहाँ है एरनपुरा? पाली में। कहाँ पर है? पाली। यहाँ पर क्रांति की जो शुरुआत होती है वो होती है 31 अगस्त 1857। 3 व्यक्तियों के नाम आते हैं, मोतीलाल, तुलसाराम, एक नाम और है, तीसरा कौन सा है? मोतीलाल पर खुश हो गए, ये मोती खां है और ये शीतला प्रसाद है। इतना तो कन्फ्यूजन होना चाहिए था। तो मोती खां, तुलसाराम और शीतला प्रसाद। यहाँ पर जो सबसे बड़ी घटना घटी है वो है जो लॉरेंस था, नहीं, पैट्रिक लॉरेंस, ये जी सारा स्तंभ, उसके बेटे की हत्या कर दी गई थी यहाँ पर। तो पैट्रिक लॉरेंस के बेटे की जो हत्या हुई थी वो किस क्रांति में हुई है? एरनपुरा क्रांति में। और उसके बेटे का जो नाम था वो था अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर की यहाँ पर ये हत्या कर देते हैं लोग, और हत्या करने के बाद यहाँ से सीधे निकल जाते हैं। तो पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र की हत्या कर दी जाती है। यहाँ से वो जाते हैं सीधे कहाँ पर? ईडर। कहाँ पर जाते हैं? ईडर। और ईडर का जो ठाकुर है या जिस जमींदार है उसका नाम है शिव सिंह। क्या नाम है? शिव सिंह। और ईडर कहाँ पर है? डूंगरपुर। ईडर जगह का नाम है ये। तो ईडर डूंगरपुर के ठाकुर शिव सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। ईडर कहाँ पर है? डूंगरपुर के ठाकुर शिव सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया और एक नारा दिया, क्या? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कई बार पूछा जाता है नारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और जब ये नारा दे करके वो दिल्ली की तरफ चल दिए तो रास्ते में उन्होंने रेवाड़ी पर कब्जा कर लिया। रेवाड़ी पर कब्जा कर लिया और रेवाड़ी पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया। तो इसके बाद में रेवाड़ी को मुक्त कराने के लिए यहाँ का एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था गराड़। क्या नाम था? गराड़। कर लिया। नारनौल हरियाणा के अंग्रेज अधिकारी गराड़ ने क्रांतिकारियों पर आक्रमण किया। क्रांतिकारियों पर आक्रमण किया और ये घटना है 16 नवंबर 1857। 16 नवंबर 1857। जब गराड़ ने क्रांतिकारियों पर आक्रमण किया तो ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध में गराड़ भी मारा गया और क्रांतिकारी भी युद्ध हार गए। ठीक है, तो कौन मारा गया? गराड़ मारा गया, मारा गया और क्रांतिकारी युद्ध हार गए। शिव सिंह। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होगा आप। एरनपुरा 21 अगस्त 1857। 3 व्यक्ति नेतृत्व किया क्रांति का, मोती खां, तुलसाराम, शीतला प्रसाद। पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद वो ईडर आते हैं। ईडर कहाँ पर है? डूंगरपुर में। यहाँ का ठाकुर था शिव सिंह। शिव सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया और नारा दिया गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और जब वो दिल्ली की तरफ चले तो रेवाड़ी पर कब्जा कर लिया। तो नारनौल हरियाणा का एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था गराड़, तो गराड़ ने क्रांतिकारियों पर आक्रमण किया। कभी घटना है 16 नवंबर 1857। इस युद्ध में गराड़ भी मारा जाता है और क्रांतिकारी युद्ध हार जाते हैं।
अगला है आहुआ की क्रांति। हो गए, चलो नेक्स्ट है आहुआ की क्रांति। देखो भाई, आहुआ कहाँ पर था? पाली में। मारवाड़ में आहुआ क्रांति का प्रमुख केंद्र था। ऐसा कहते हैं कि जब एरनपुरा के विद्रोही दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह पड़ती है, कौन सी? खैरवा। खैरवा नामक स्थान पर, खैरवा यही पाली में, खैरवा पाली में है क्या? खैरवा कहाँ है? तो खैरवा पाली में कुशाल सिंह चंपावत से क्रांतिकारी भेंट करके क्रांति का नेतृत्व कुशाल सिंह को सौंप देते हैं। क्रांति का नेतृत्व कुशाल सिंह को सौंप देते हैं। तो खैरवा नामक स्थान पर कौन मिलता है क्रांतिकारियों से? कुशाल सिंह चंपावत। अब ये जो कुशाल सिंह चंपावत है, इसकी कुलदेवी कौन है? सुगाली माता। तो कुलदेवी कौन थी? सुगाली माता। सुगाली माता की मूर्ति विशेषता क्या है? 10 सिर और 54 हाथ। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी। अब जब ये सब हो रहा था तो जैसे कुशाल सिंह चंपावत ने आहुआ क्रांति की कमान संभाली तो इसने क्या किया, आसपास के जितने भी अड़ोस पड़ोस की जितनी भी रियासत थी छोटी छोटी, उन सबसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और ऐसा कहते हैं कि करीब 6000 लोग इकट्ठा हुए थे। और इस बात की जानकारी लग जाती है किसको? पैट्रिक लॉरेंस को। तो पैट्रिक लॉरेंस ने इस क्रांति को दबाने के लिए, जोधपुर का उस टाइम पर राजा था तख्त सिंह, ठीक है। तो पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया? पैट्रिक लॉरेंस ने जोधपुर शासक तख्त सिंह से मदद मांगी और उसको आदेश दिया कि भाई ये जो 6000 क्रांति के समथिंग जमा हुए यहाँ पर, इनको यहाँ से खदेड़ दो, इनको मारो यहाँ पे। तो तख्त सिंह ने क्या किया? इसका एक सेनापति था, किलेदार था, जिसका नाम था ओनाड सिंह पंवार। कौन था? ओनाड सिंह पंवार। इसके साथ में एक बंदा और आता है, फौजदार लोढ़ा। और तीसरा जुड़ जाता है कौन? कैप्टन हीथकोट। ओनाड सिंह पंवार और फौजदार लोढ़ा कहाँ से आते हैं? दोनों ये आते हैं जोधपुर से। इसके बाद में अंग्रेजों का अधिकारी कौन है यहाँ पर? कैप्टन हीथकोट। ऐसा कहते हैं करीब ये लोग 10,000 सैनिक लेकर के इस क्रांति को दबाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन एक जगह है कहाँ पर? बिथोड़ा। कौन सी जगह है? बिथोड़ा। और बिथोड़ा कहाँ है? पाली में। तो घटना कब की है? 8 सितंबर 1857। कौन सा होता है? बिथोड़ा। बिथोड़ा कहाँ है? पाली में। तो पाली में लोग टकराते हैं। तो बिथोड़ा पाली में लोग टकराते हैं तो इस युद्ध में कौन मारा जाता है? ओनाड सिंह पंवार मारा जाता है। कौन मारा जाता है? ओनाड सिंह पंवार मारा जाता है। और कुशाल सिंह विजयी होता है। कुशाल सिंह विजयी हो जाता है। ओनाड सिंह पंवार मारा जाता है और कैप्टन हीथकोट यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद
क्रांतिकारी कुशाल सिंह चंपावत, ओनार सिंह पवार, फौजदार लोढ़ा और कैप्टन हीथकोट, इन तीनों की संयुक्त सेना होती है और किसके विरुद्ध आते हैं ये? कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध। लेकिन युद्ध में होता क्या है? कुशाल सिंह चंपावत जीत जाता है, ओनार सिंह पवार मारा जाता है इस युद्ध में। ठीक है, इसमें लिख लो ओनार सिंह पवार मारा जाता है और कैप्टन हीथकोट यहां से भाग जाता है। इस युद्ध के बाद कुशाल सिंह चंपावत अपने मित्र के पास जाता है जो कहाँ का है? कोठरिया का। कोठरिया कहाँ? भीलवाड़ा में। और वहाँ पर एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है जोध सिंह। तो जोध सिंह किसको शरण देता है? कुशाल सिंह चंपावत। क्योंकि बिथोड़ा युद्ध के बाद में जैसे ओनार सिंह मरता है, अंग्रेज एक साथ पागल हो जाते हैं और इसको ढूंढने के लिए और ज़्यादा सेना इसको सर्च कर रही थी। तो इसके बाद ये कहाँ चला जाता है? कोठरिया चला जाता है। और कोठरिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो कोठरिया भीलवाड़ा में एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम क्या है? जोध सिंह। तो जोध सिंह के घर पर शरण लेता है कौन? कुशाल सिंह चंपावत। ओके, आप पढ़ो ना। देखो बिथोड़ा युद्ध के बाद कुशाल सिंह चंपावत कोठरिया, और कोठरिया कहाँ है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में जोध सिंह के घर शरण लेता है, किस घर शरण लेता है? जोध सिंह। इसके बाद एक युद्ध और होता है 18 सितंबर 1857। कौन सा युद्ध है ये? चेलावास कहते हैं। चेलावास नामक जगह पर हुआ था, फिर इसको क्या बोलते हैं? चेलावास का युद्ध। किस किस के मध्य होता है? तो ये युद्ध होता है कुशाल सिंह और दूसरा कौन सा है? मैकमेसन। कुशाल सिंह और मैकमेसन के मध्य युद्ध होता है चेलावास का युद्ध। कई जगह मेसन होता है, कई जगह मोसन लिखा होता है, तो हो सकता है कि टाइपिंग त्रुटि की वजह से कई जगह पर मैकमेसन लिखा हुआ है, कई जगह वैसे नाम सुधे इसका मैकमोसन था, इसका मैकमोसन। इस युद्ध के कई नाम हैं। इसको क्या बोलते हैं? काले गोरे का युद्ध कहते हैं इसको। काले कौन है? काला था कुशाल सिंह और गोरे कौन थे? अंग्रेज। तो इस युद्ध में कौन मारा जाता है? इस युद्ध में मैकमोसन मारा जाता है। मैकमोसन मारा जाता है और इसका सिर आउआ किले पर लटका दिया जाता है। लटका दिया जाता है, यानी मैकमोसन मारा जाता है युद्ध में। और इसको मारने के बाद में ये लोग क्या करते हैं? इसका सर लेके जाते हैं और कहाँ लटका देते हैं? आउआ के किले पर। तो इसका नाम लिख लेना, उपनाम क्या बोलते हैं इसको? काले गोरे का युद्ध। क्या बोलते हैं इसको? काले गोरे का युद्ध। तो इस युद्ध को भी कौन जीत लेता है? कुशाल सिंह चंपावत। आपको पता है मैकमोसन की कब्र पर पूजा भी होती है। मैकमोसन कब्र पर पूजा की जाती है। तो देखो काले गोरे युद्ध कहते हैं, तो यहीं पे लिख लो मैकमोसन की कब्र पर राइका या रेवारी, जो क्या है ऊंट पालने वाली जाती है, राइका या रेवारी जाति के द्वारा पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। तो मैकमोसन कब्र पर कौन पूजा करते हैं? राइका या रेवारी। तो राइका रेवारी के द्वारा मैकमोसन कब्र पर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इसके बाद 20 जनवरी 1858 को लॉर्ड कैनिंग और इसका ये बंदा होता है होम्स। लॉर्ड कैनिंग और दूसरा बंदा कौन सा है? कर्नल होम्स। कर्नल होम्स को लॉरेंस भेजता है वापस दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर मैकमोसन को मारा गया था। इससे पहले ओनार सिंह मारा गया,
तो क्या करता है वो और ज़्यादा सेना बुलाता है लॉरेंस, और लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में और साथ में कौन ज़्यादा कर्नल होम्स, और इनके नेतृत्व में क्या करता है आक्रमण करता है और 24 जनवरी को एक क्रांति को दबा देते हैं। तो 24 जनवरी 1858 को क्रांति को दबा दिया जाता है। और यहीं से ऐसा कहते हैं कि जब ये जोधपुर शासक ओनाड सिंह और ये लोग आए थे तो ये अपने साथ ये तोपें भी लेके आए थे। तो जब ये लोग यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं किस पर, आहुआ पर, तो आहुआ पर कब्जा करने के बाद क्या करते हैं सुगाली माता की मूर्ति को ले जाते हैं। कहाँ पर, अब वर्तमान सुगाली माता की मूर्ति कहाँ रखी है, बागड़ संग्रहालय में। वर्तमान में कहाँ है, बागड़ संग्रहालय में। तो सुगाली माता की मूर्ति को सर्वप्रथम अंग्रेज और कौन लेके जाता है, कर्नल होम्स, क्योंकि उसको लगता है कि क्रांति की देवी कौन है, यही है। तो इसलिए वो क्या करता है यहाँ से मूर्ति को ले जाता है और साथ में ऐसा कहते हैं कि 13 तोपों को लेके जाता है, जिसमें 6 पीतल की तोप बताते हैं और 7 लोहे की तोप थी। तो 13 तोप और सुगाली माता की मूर्ति को यहाँ से ले जाता है कौन, कर्नल होम्स। इसके बाद जब ये युद्ध हो रहा था 20 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, तो कुशाल सिंह को पता था कि पार पड़ने वाली नहीं है। तो कुशाल सिंह क्या करता है, यहाँ से निकल जाता है आहुआ से, और आहुआ जब निकलता है तो अपने जो किले का बाहर है एक व्यक्ति है जिसका नाम है लाम्बिया, लाम्बिया नामक व्यक्ति को किले का बाहर सौंप करके कहाँ चला जाता है, ये सीधा सलूम्बर उदयपुर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस युद्ध के समय कुशाल सिंह किले का बाहर लाम्बिया जो पालिका व्यक्ति था, लाम्बिया नामक व्यक्ति को सौंप देता है। यानी किला छोड़ करके कौन निकल जाता है यहाँ से, कुशाल सिंह। एक लाम्बिया जो पालिका व्यक्ति होता है उसको किले को सौंप जाता है कि ले भाई तब किले को तू संभाल लेना, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि हम लोग जीतेंगे। और 24 तारीख को ये लोग हार जाते हैं। इसके बाद कुशाल सिंह कहाँ चला जाता है, सलूम्बर चला जाता है, और सलूम्बर में जा करके रावत व्यक्ति जिसका नाम है सलूम्बर में व्यक्ति के घर पर एक आश्रय लेता है जिसका नाम है रावत केसरी। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद कहाँ जाता है, ये रावत केसरी के पास चला जाता है, कहाँ पर, सलूम्बर में। आहुआ क्रांति के दमन के पश्चात कुशाल सिंह सलूम्बर में रावत केसरी के यहाँ शरण लेता है। किसके पास चला जाता है, रावत केसरी के पास। ऐसा कहते हैं कि इसका अंग्रेज इनका पीछा करते रहते हैं। इसके बाद 1860 में नीमच में कुशाल सिंह आत्मसमर्पण कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। आपको पता है पाली में 2 विजय स्तंभ बनाए गए हैं इस क्रांति की याद में, क्योंकि 2 युद्ध जीते थे ना, पिथौरागढ़ चिलावास का, इसलिए वहाँ पर 2 विजय स्तंभ बनाए गए थे। कहाँ पर, पाली में। तो 1860 में नीमच में कुशाल सिंह क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन इसकी जो मृत्यु, अच्छा, आत्मसमर्पण करने के बाद एक आयोग बनता है इस क्रांति की जांच के लिए, टेलर आयोग। टेलर आयोग बनता है। अगस्त के समथिंग ये समर्पण करता है और नवंबर के समथिंग इसको छोड़ दिया जाता है, कुशाल सिंह चंपावत। और कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो उदयपुर में होती, कब, 1864 में। 1864 में उदयपुर में कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु हो जाती है। और इस क्रांति की याद में पाली में क्या बने हुए हैं, 2 विजय स्तंभ। तो आहुआ क्रांति की याद में पाली में 2 विजय स्तंभ स्थित हैं।
2 बजे समय स्थित। तो ये कौन सी क्रांति हुई अपनी? आहुआ की क्रांति। हो गया। अगला है कोटा। कोटा का विद्रोह। तो कोटा का जो विद्रोह हुआ वो 15 अक्टूबर 1857 को प्रारंभ हुआ था। 2 व्यक्ति थे, लाला जगदयाल और मेहराब खां। लाला जगदयाल कहाँ के थे? कामा के। और मेहराब खां कहाँ का था? करौली का। तो इन दोनों के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ होता है कोटा के अंदर। तो इनकी मदद करती हैं 2 पलटन आकर के, एक थी नारायण पलटन और एक थी भवानी पलटन। वो लोग आकर के मदद करती हैं। और जब ये लोग मदद करते हैं तो इसमें सबसे पहले किसको मारते हैं? बर्टन को मारते हैं, यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था। और बर्टन को मारने के बाद उसके 2 पुत्र हैं, एक का नाम है फ्रैंक और एक का नाम है आर्थर। उन दोनों पुत्रों को मार देते हैं। उसके बाद में उसके 2 डॉक्टर होते हैं, एक का नाम है सैडलर और एक नाम है कांटम। उनको भी मार दिया जाता है। और उस टाइम पर कोटा का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। देखो कोटा का विद्रोह। राजस्थान का प्रथम सुनियोजित विद्रोह जो कहते हैं ना, किसको कहते हैं? कोटा के विद्रोह। कब होता है ये? 15 अक्टूबर 1857। राजस्थान का प्रथम सुनियोजित विद्रोह। राजस्थान का प्रथम सुनियोजित विद्रोह कहाँ पर हुआ था? कोटा पर। नेतृत्व कौन करता है कोटा के अंदर? जगदयाल। और दूसरा कौन सा है? मेहराब। जगदयाल कहाँ का था? और मेहराब खां करौली। तो जगदयाल कहाँ संबंधित है? कामा से। और ये कहाँ से? करौली। तो जगदयाल और मेहराब खां के द्वारा कोटा में विद्रोह करते हैं। इनका जो सहयोग किया था नारायणी और भवानी पलटन ने इनका क्या किया था? सहयोग किया था। किसका? जगदयाल का और मेहराब खां का। और इस समय शासक कौन था कोटा का? तो राम सिंह सेकंड। क्या? तो राजस्थान का प्रथम सुनियोजित विद्रोह कहाँ पर होता है? कोटा। तो इसमें मरा कौन कौन था? एक तो था बर्टन। क्या? विद्रोह में आएगा। छावनी कोटा में ही नहीं थी। तो बर्टन, उसके 2 पुत्र आर्थर और फ्रैंक। बर्टन मारा गया, उसके 2 पुत्र आर्थर फ्रैंक मारे गए। और कौन था? डॉक्टर सैडलर और कांटम। सैडलर और कांटम, इन लोगों को मारा गया था इस विद्रोह के अंदर। और ऐसा कहते हैं कि जब बर्टन को मारा था तो उसका सिर पूरे कोटा में घुमाया था क्रांतिकारियों द्वारा। मेजर बर्टन का सर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया? राम सिंह सेकंड को किले के अंदर नजरबंद कर दिया। किसने? क्रांतिकारियों ने। जब राम सिंह सेकंड को किले के अंदर नजरबंद कर दिया तो अंग्रेजों की जो सहायता की थी, तो अंग्रेजों की सहायता करता है कौन? मदन पाल। तो कहाँ का शासक है? करौली का। सहायता मदन पाल। और कहाँ का राजा है? करौली का। तो मदन पाल इनकी सहायता करता है अंग्रेजों की।
अंग्रेजों को क्या करता है, इसकी सहायता करता है राम सिंह सेकंड को। राम सिंह सेकंड को मुक्त करा लेता है क्रांतिकारियों से। जब राम सिंह सेकंड को मुक्त कराता है तो अंग्रेज इस बात से खुश होकर इसको एक उपाधि देते हैं बहुत अच्छी वाली, GCI। और GCI का अर्थ क्या होता है, ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया GCI है वो। तो मदन पाल को कौन सी उपाधि देते हैं, पाल को GCI यानी ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया। तो मदन पाल को की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी जाती है, साथ में जो इसकी सलामी थी तोपों की, पहले मदन पाल की कितनी थी, 13 तोपों की सलामी थी, उसको बढ़ा करके 17 कर दिया। और राम सिंह की 17 की थी, उसको घटा करके 13 कर दिया वापस। तो इसके तहत क्या हुआ था, तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 17। और राम सिंह की घटाकर 17 से कितना कर दिया, 13। दोनों उल्टे कर दिए, इसका 13 से 17 कर दिया, उसका 17 से इसका प्रमोशन हो गया, इसका डिमोशन कर दिया। तो 13 से 17 और 17 से 13 कर दिया। इस क्रांति को दबाया कब था, तो 30 मार्च 1858 को। उसमें एक तो अंग्रेज अधिकारी जाएगा रॉबर्ट्स, दूसरा अपना कौन है, मदन पाल, तीसरा एक ठाकुर आएगा चतुर्भुज, और एक है तो पहले 13 थी इसकी, वो 17 कर दी मदन पाल की बढ़ा करके, और राम सिंह की घटा कर 17 से कितनी कर दी, 13 कर दी। ठीक है। तो इस क्रांति का जो अंत होता है वो कब होता है, 30 मार्च 1858। तो 30 मार्च 1858 को एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, मेजर रॉबर्ट्स आता है। रॉबर्ट्स के साथ में कौन है, दूसरा मदन पाल भी है, तीसरा है चतुर्भुज, जो गेंता का ठाकुर बताते हैं इसको, और एक है पीपलदा का ठाकुर होता है जिसका नाम है अजीत सिंह। तो ये चारों क्या करते हैं, अजीत सिंह। तो चारों इस क्रांति को 30 मार्च 1858 को दबा देते हैं। तो 30 मार्च 1858 मेजर रॉबर्ट्स एक बंदा ही हो गया, दूसरा कौन सा है, मदन पाल करौली का शासक है, तीसरा है ठाकुर चतुर्भुज, ये गेंता का ठाकुर बताते हैं इसको, और चौथा है पीपलदा का ठाकुर अजीत सिंह। इनके द्वारा कोटा क्रांति को दबाया गया। तो ये लोग मतलब किसको दबा देते हैं, कोटा की क्रांति। हो गया, आगे चले। अगला है धौलपुर की क्रांति। हो गया। धौलपुर की क्रांति प्रारंभ कब होती है, 27 अक्टूबर 1857। और ये क्रांति का विद्रोह था, ये यहाँ का ये गुर्जर था देवा, उसके समर्थन में क्रांति होती है। तो देवा गुर्जर के समर्थन में यह क्रांति हुई। और एक सबसे जो अच्छी बात यहाँ की वो ये थी कि धौलपुर में बाहर के लोगों ने आकर के विद्रोह किया
और बाहर की पलटन ने आकर के इसको दबाया। तो इंदौर और ग्वालियर के क्रांतिकारियों ने यहाँ पर आकर विद्रोह किया था और पटियाला की पलटन ने आकर इस विद्रोह को दबाया था। तो धौलपुर में बाहर के क्रांतिकारी कहाँ के थे? इंदौर और ग्वालियर। ने विद्रोह किया तथा इसे बाहर की सेना कहाँ की थी? पटियाला की ने दबाया। देखिए और जगह पर तो हमने अभी तक ऐसा देखा है कि वहीं के लोगों ने विद्रोह किया है, लेकिन धौलपुर में बाहर से लोग आए और वो विद्रोह करके यहाँ पर चले गए। नेतृत्व रामचंद्र और हीरालाल। रामचंद्र हीरालाल ने क्या किया था? यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया था। 2016 में ये क्वेश्चन आया था। रामचंद्र हीरालाल ग्वालियर इंदौर से थे दोनों। 2016 में क्वेश्चन आया था कि धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। और धौलपुर का जो राजा था भगवंत सिंह, ऐसा बताते हैं कि उसने किसका साथ दिया था इसमें? अंग्रेजों का। चले आगे। अगला है टोंक। टोंक थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कौन आया था? सीधा तत्ता टोपे आया था। मैंने पूछा था पहले, चलें कि आगे। टोंक का विद्रोह। देखो भाई, आप सबको पता है कि टोंक एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेतृत्व किया था विद्रोह का वो कौन है? एक तो था नासिर मोहम्मद और दूसरा था तात्या टोपे। यानी हुआ क्या था? तात्या टोपे की मदद से नासिर मोहम्मद ने किस पर कब्जा कर लिया था? टोंक पर। तो उस टाइम पर टोंक का शासक था वजीरुद्दौला। शासक कौन था यहाँ पर? वजीरुद्दौला। थोड़ा तात्या टोपे के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। तात्या टोपे वैसे राजस्थान में 2 बार आते हैं। इनका जो बचपन का नाम था क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। जन्म कहाँ हुआ था इनका? येवला, अहमदनगर, महाराष्ट्र। तो येवला अहमदनगर महाराष्ट्र में जन्म होता है। इनकी माता का नाम है क्या? रुक्मा देवी। माता का नाम क्या था इनका? रुक्मा देवी। और पिता का नाम क्या था? पांडुरंग। पिता का नाम क्या था? पांडुरंग। आज भी महाराष्ट्र में अपने नाम के पीछे अपने पिता का नाम लगाया जाता है। तो पांडुरंग भट्ट। तो पिता का नाम था पांडुरंग भट्ट, माता का नाम क्या था? रुक्मा देवी। तो तात्या टोपे राजस्थान कितनी बार आते हैं? 2 बार। एक बार आते हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा में और एक बार कहाँ आते हैं? बांसवाड़ा में।
तो पहली बार कहाँ पर आए थे वो? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ये वाला 9 अगस्त 1857 को एक स्थान है कुवाड़ा। कौन सा स्थान है? कुवाड़ा। कोठारी नदी के पास ही है और भीलवाड़ा से साथ आते हैं 1 मील दूर है। तो कुवाड़ा कहाँ पर है? भीलवाड़ा। अहमद। तो 9 अगस्त 1857 को कुवाड़ा भीलवाड़ा में युद्ध हुआ और इस युद्ध में ये लोग हार जाते हैं। नासिर मोहम्मद हार गए थे इस युद्ध में। इसके बाद पहली बार, अच्छा हाँ, तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए और ऐसा कहते हैं कि जैसलमेर की तरफ और राजपूताने के उन्होंने एक भी रियासत को नहीं छोड़ा जिस राजा के पास वो मदद लेने नहीं गए थे। 2 बार आई। पहली बार कहाँ आए थे? मांडलगढ़। और दूसरी बार कहाँ आए थे? बांसवाड़ा। तो ये क्वेश्चन शायद अभी कुछ टाइम पहले पूछा गया था, वो कई बार इसको पूछ लेता है वो, तात्या टोपे का आगमन राजस्थान में कौन कौन सी रियासतों में हुआ, कब कब हुआ। तो देखो भाई, तात्या टोपे सेकंड बार कहाँ आते हैं? बांसवाड़ा आते हैं। और बांसवाड़ा का शासक था उस टाइम पर कौन? लक्ष्मण सिंह। तो ये घटना है कि 11 दिसंबर 1857 की। तो लक्ष्मण सिंह पर वो आक्रमण करके बांसवाड़ा को जीत लेते हैं तात्या टोपे। इसके बाद 2 अंग्रेज अधिकारी, इसमें एक का नाम है मेजर रॉक और दूसरा अधिकारी का नाम है लिनमाउथ, दोनों तात्या टोपे को यहाँ से वापस भगा देते हैं। तो लिनमाउथ और मेजर रॉक के नेतृत्व में बांसवाड़ा को वापस से मुक्त करा लिया जाता है। तो 11 दिसंबर 1857 को तात्या टोपे ने बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। लिनमाउथ व मेजर रॉक के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तात्या टोपे को बांसवाड़ा से खदेड़ दिया। लिनमाउथ और मेजर रॉक। इसके बाद 21 जनवरी 1859 को तात्या टोपे कहाँ पर पहुंचे? सीकर पहुंचे 21 जनवरी 1859 को। सीकर में इनका एक मित्र था जिसका नाम था मानसिंह नेहरू का। क्या नाम था? यहाँ मानसिंह नेहरू का नामक व्यक्ति के विश्वासघात की वजह से ये लोग पकड़े गए। तात्या टोपे नेहरू का नामक व्यक्ति के विश्वासघात के कारण इन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तो विश्वासघात किसने किया था यहाँ पर? मानसिंह नेहरू का ने। एक स्थान पड़ता सीकर में बठौट का राजा था भैरू सिंह। नहीं, बठौट सीकर में पड़ता है।
यहाँ का शासक था भैरू सिंह, तो भैरू सिंह ने तात्या टोपे को सीकर में प्रवेश नहीं करने दिया था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। तो फांसी कहाँ लगी इनकी? शिवपुरी में। और शिवपुरी में कौन सी, अगर नदी पूछ ले तो शिप्रा नहीं, उसका नाम है शिप्रा। तो शिप्रा नदी के तट पर शिवपुरी में क्या दे दी इनको? फांसी दे दी। अच्छा, अगर पेपर में पूछा जाए कि तात्या टोपे ने किस रियासत पर एक अधिकार किया था, तो टोंक पर। बांसवाड़ा पर भी किया उसने, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं रहा था। टोंक पर कुछ टाइम के लिए उनका अधिकार रहा था। अगर पेपर में आए कि राजस्थान में किस रियासत को तात्या टोपे के द्वारा जीत लिया गया था, तो कौन सी है? टोंक। देख लो इसको। तात्या टोपे ने टोंक रियासत पर एकाधिकार कर लिया। अच्छा, सबसे ज़्यादा मदद की थी तात्या टोपे की राजस्थान किसने की थी? तात्या टोपे की सर्वाधिक जो मदद की थी राजस्थान के अंदर, वो किसने की थी? तो वो है सलूम्बर का केसरी सिंह। तो 1857 क्रांति में तात्या टोपे की जो सर्वाधिक जो मदद की थी वो किसने की थी? सलूम्बर के केसरी सिंह ने। सर्वाधिक मदद किसने की है? केसरी सिंह। और कहाँ का ये? सलूम्बर। तो केसरी सिंह सलूम्बर ने सर्वाधिक मदद की थी तात्या टोपे की राजस्थान के अंदर। ये बीकानेर को कर लेते हैं, छोटी सी है, 3-4 लाइन का। ओके, देखो भाई, बीकानेर शासक कौन था यहाँ का? सरदार सिंह। राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने अंग्रेजों की मदद राज्य से बाहर जाकर भी की। अंग्रेजों की मदद राज्य से बाहर जाकर, राज्य में तो उसने की थी, राज्य से बाहर भी गया था। एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है जॉन पोर्टलैंड के साथ सरदार सिंह ने पंजाब के साथ ही हिसार और हरियाणा के देखो, जॉन कोटलैंड के साथ सरदार सिंह ने पंजाब के साथ ही हिसार और हरियाणा के विद्रोह को दबाने में मदद की। विद्रोह को दबाने में मदद की। ऐसा कहते हैं कि 5-4 घुड़सवार इसने साथ भेजे थे, इसलिए इसको अंग्रेजों के द्वारा टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में मिले। टिब्बी तहसील के कितने गांव? 41 गांव इसको क्या मिले थे? उपहार में। तो एकमात्र शासक है
और एक क्वेश्चन सीधा पूछता है कि निम्न में से राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक है जिसने अंग्रेजों की मदद राज्य के साथ ही राज्य से बाहर जाकर भी की थी? तो कौन है? सरदार सिंह। और राजस्थान का ऐसा कौन सा राजा था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अंग्रेजों ने। टिब्बी परगने के 41 गांव। टिब्बी परगने के 41 गांव थे, इसको उपहार में मिले थे किसको? सरदार सिंह को। ठीक है भाई।